नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ जैन फार्मा में। आज हम बात करेंगे पैसा कितना लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, पैसा लाइफ में इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत महत्व है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। कब तक पैसे के पीछे भागते रहेंगे? एक तो लिमिट हमको डिसाइड करनी पड़ेगी आज कि मुझे कितना पैसा चाहिए लाइफ में, क्योंकि पैसा आप जितना कमाते जाएंगे लगेगा और कमा लें और कमा लें। एक एज होगी आपकी, जब 58 ईयर्स के हो जाओगे, 68 ईयर्स में आप रिटायर्ड हो जाओगे। अरे 58-68 ईयर्स में रिटायर्ड होने के बाद आपके पास शरीर सपोर्ट नहीं करेगा। दिन में 2 टैबलेट लोगे, एक ब्लड प्रेशर की, एक शुगर की। लाइफ, क्योंकि आपने जो लाइफ जी है 58 ईयर्स तक, जो आपने पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ किया, उससे आपका शरीर भी खराब होने वाला है। फिर ये रिटायरमेंट की जो हमारी सोच है वही गलत है। रिटायरमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 58 या 68 ईयर्स है। एज के हिसाब से रिटायरमेंट को बिल्कुल डिसाइड नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है जब आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, तभी रिटायरमेंट है। आप अगर 45 ईयर्स में फाइनेंशियल फ्री हो गए तो आप 45 ईयर्स में रिटायर्ड हो जाइए। आप अगर 60 साल के बाद भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हुए, फाइनेंशियल फ्री का मतलब ये है कि आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया है कि उस पैसे से जो अर्निंग हो रही है उससे आपके रूटीन की लाइफ, जो आपकी नीड है, वो आराम से चल रही है। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल फ्री। तो आप काम करो या ना करो, आपके इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा आ रहा है। चाहे आपके बहुत सारे आपने फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें से इंटरेस्ट आ रहा है, या आपने क्या किया है, बहुत सारी एफडीज कर रखी हैं, उन एफडीज में से जो इंटरेस्ट आ रहा है, या आपके म्यूचुअल फंड में आपने बहुत सारा पैसा लगा रखा है, उससे जो आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, उससे आपकी रूटीन लाइफ चल रही है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्री होना। तो रिटायरमेंट का मतलब कभी भी एज के साथ मत बोलिए। रिटायरमेंट मतलब जब आप फाइनेंशियल फ्री हो गए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब और फाइनेंशियल फ्री होना कैसे है। तो फाइनेंशियल अगर आपको फ्री होना है, इसके पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक 70 ईयर्स का एज का एक बुजुर्ग है जो आपको बोलता है कि बेटा तुम मेरे सारी दौलत ले लो और मेरी एज भी बट आप ले लो। तो आप आपकी एज जो 40 साल की 35 साल की मुझे दे दो और ये 70 साल की एज और मेरा पैसा आप ले लो। तो आप तैयार हो गए। उसके पास हेल्थ के इश्यूज हैं, आप कभी भी वो नहीं लोगे, क्योंकि वो 70 साल की उम्र है, बट पैसे का 70 साल की उम्र में कुछ महत्व नहीं। ये जो एज है 35 साल, 40 साल, 30 साल, ये एक एज है जहां पर आपको इंजॉय करना है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल फ्री होना पड़ेगा। अब फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्निंग कितने प्रकार की होती है। लाइफ में जो अर्निंग होती है वो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार से लोग अर्निंग करते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय, जो कि जॉब करता है और महीने में 1 तारीख को उसको सैलरी मिलती है। अब ये एम्प्लॉय जब तक जॉब करता है, जब तक उसको सैलरी आती रहती है। एक बार वो एम्प्लॉय जॉब करना बंद कर देता है, उसको सैलरी आनी बंद हो जाती है। तो ये तो आपका एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है जहां पर आप काम भी नहीं करो तब भी पैसा आने वाला है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट है। आप बंद कर दोगे, आपको सैलरी आनी बंद हो जाएगी। दूसरा जो है वह जो स्मॉल बिजनेस है, जैसे जिनने शॉप्स खोल रखी है, वो जब तक अपनी दुकान में बैठेंगे, जब तक उनको अर्निंग आ रही है। जहां दुकान में बैठना बंद किया, दुकान बंद हो गई, उनके पास भी अर्निंग आनी बंद हो गई। मतलब ये जो दोनों पार्ट हैं, जहां पर एम्प्लॉय और इस छोटी दुकान के जो दुकानदार हैं, वो दोनों एक ऐसे क्राइटेरिया में आते हैं जहां पर वो जब तक काम करेंगे जब तक ही पैसा आएगा। जब वो काम करना बंद कर देंगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो बिग बिजनेसेस हैं, जहां पर एक टीम काम कर रही होती है एक मालिक के लिए। वहां पर मालिक काम ना करे या करे, उससे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होता, बट टीम पूरी की पूरी उसके लिए काम कर रही है। अगर वो कहीं घूमने गया है, छुट्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तब भी टीम उसके लिए काम कर रही है, उसको पैसा आता रहेगा। बट ऐसे बड़े बिजनेस के लोग बहुत कम होते हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है 98%, 99%, वो तो या तो एम्प्लॉय है या छोटे शॉपकीपर्स हैं जो छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं। इसके बाद जो चौथा पार्ट आता है वो तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सबसे पहले लाइफ में आप अर्निंग कीजिए, सेविंग कीजिए,
फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट का जो आउटपुट आना चालू होगा, वो जो आउटपुट आपका आएगा, वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया जो उसका आउटपुट आएगा, वो आपको एक अर्निंग होगी, वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। क्या देगी? फाइनेंशियल फ्रीडम। सो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट आपको अगर आपने 22 ईयर्स के और 24 ईयर्स के, जब भी आपने जॉब चालू किया, आपने छोटा बिजनेस चालू किया, आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। अब हम समझते हैं कि कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। सबसे पहले उसके लिए आप एक कागज पेन लेके बैठिए, और कागज पेन लेके बैठने के बाद आप समझिए कि आपके पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं। अब लायबिलिटीज जैसे आपके पास होम लोन होगा, कार लोन होगा, या और अदर लोन होंगे। इसके अलावा बच्चों का एजुकेशन और बच्चों की मैरिज। अब बच्चों की मैरिज में आजकल ज्यादा पैसा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे शादी करना चाहते हो। बट जो आपने एक हाउस लोन ले रखा है उसकी हर महीने किस्त जानी जानी है। जो कार लोन ले रखा है उसकी हर महीने किस्त जानी जानी है। बच्चों के एजुकेशन में पैसा लगना ही लगना है। ये जो पैसा, ये आपको डिसाइड कर लो कि भाई आपके जो हाउस लोन है, आपने इतना लोन ले रखा है, उसके लिए आपको इतना पैसा चाहिए। जो कार लोन है आपने इतना ले रखा है, उसके लिए इतना पैसा चाहिए। बच्चों का एजुकेशन, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है प्राइवेट कॉलेज में, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 20 लाख से 25 लाख के बीच में आपके बच्चे का एजुकेशन कंप्लीट हो जाने वाला है, बिटिया का एजुकेशन कंप्लीट। अगर आप मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट में आप डालने चाहते हो तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। उस हिसाब से आपके पास पता होना चाहिए कि आपका टोटल खर्चा कितना है, टोटल लायबिलिटीज कितनी है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि टोटल आपका इनकम कितना है। फिर जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो आपको डिसाइड करो कि यार मुझे कितनी उम्र में, लाइक 45 साल में, 50 साल में, 40 साल में मुझे रिटायरमेंट होना है। रिटायर्ड होना मतलब फाइनेंशियल फ्री होना है। अब आपके पास दोनों फिगर है, आपको कितने साल में फाइनेंशियल फ्री होना है और क्या क्या लायबिलिटीज है। अब ये लायबिलिटीज के बाद आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट भी पैसा रखना है जो कि आप जब आप फ्री हो जाओगे, जब आप रिटायरमेंट होना चाहते हो, आपके पास पैसा ऑटोमेटिक आता रहे। अब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखो, मिनिमम जो नीड है वो है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी मतलब एक अच्छा खाना हो, और खाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर आप घर पे ही खाना बना रहे हो और आप घर के खाने को, क्योंकि बाहर के खाने से तो आप वैसे भी हेल्थ खराब करने वाले हो, तो रोटी, कपड़ा तो अब डिपेंड करता है, आप 10,000 का भी ले सकते हैं, 1,000 का पैंट शर्ट भी आ जाएगा, 10,000 का भी आ जाएगा, डिपेंड करता है। बट आपको एक मिनिमम नीड समझना है कि आपको मिनिमम नीड जिससे कि आपकी लाइफ चल सके, वो आपको कितना महीने में पैसा चाहिए। जबकि आपके पास कोई लायबिलिटीज नहीं है तो मिनिमम कितने पैसे से आपकी लाइफ चल सकती है। सो रोटी, कपड़ा, मकान। अब जब मैं मकान की बात करूंगा तो मकान का आपने लोन चुका होगा। अब मकान में जो है आपको क्या जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, ईयरली जो है आपको एक नगर निगम को टैक्स देना पड़ेगा, और जो भी पानी का है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान जो है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको कितना खर्चा आएगा। अगर आप कैलकुलेट करते हो मेरे पास कोई लायबिलिटीज नहीं है तो 40 से 50,000 में मेरा ये सारा का सारा काम हो जाने वाला है। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि आपको हर महीने 40 से 50,000 रुपए आने लगे। अगर मान लो आप एफडीज करते हैं तो 6.5% और 6.8% का एफडी में अभी इंटरेस्ट रेट आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप 1.5 करोड़ रुपए से एक सेविंग करके रखते हो, इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, तो आपको हर महीने में 75,000 रुपए आने लगता है। 1 करोड़ करोगे तो आपको हर महीने में 50,000 आने। तो ये जो सारा का सारा पैसा आपने इकट्ठा कर लिया, अब आपको पता है कि यार टोटल इतना पैसा चाहिए। अब आप अपनी अर्निंग देखते हो और आपको लगता है यार ये अर्निंग मेरी कम है, तो आपको सेकंड अर्निंग चालू करनी पड़ेगी। या अगर आप जॉब में हैं तो आप जॉब बदलिए, आप वहां पर काम कीजिए जहां पे आपको ज्यादा पैसा मिल सके। ये सब करने के बाद जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, क्योंकि कब तक भागते रहोगे, आपको आज डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए जीवन में। अगर आपने एक कार खरीदी हुई है, कार का लोन चुका दिया, फिर आपको लगता है एक बड़ी कार और ले लेते हैं। अरे बाबा, बड़ी कार लेने के लिए वेट करो। अगर आपका कार का लोन चुक गया, इसी कार से काम चलाओ, और बाकी जो आपकी लायबिलिटीज है उनको खत्म करो। पहले आपने मकान का लोन चुका दिया, अब आपको लगता है एक बड़ा और मकान ले लेते हैं, एक प्लाट और ले लेते हैं, एक मकान एक्स्ट्रा और डाल लेते हैं। क्यों? अरे बाकी लायबिलिटीज भी है ना। हाँ, आपने मकान का लोन चुका दिया है, आपने कार का लोन चुका दिया, आपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया है, और आपने अपने बच्चों की शादी के हिसाब से भी एक पैसा आपका इकट्ठा हो गया, और आपको लगता है कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए मुझे जो
1.5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जो भी इकट्ठा करना था वो भी आपका एफडीज हो गया, इकट्ठा हो गया। अब भी आपके इनकम ऑफ सोर्सेस हैं, आप बड़ी कार ले लो, आप मकान चेंज कर लो, बट पहले मिनिमम नीड क्या है उसके पैसे को इकट्ठा करो। और उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद, मतलब जब आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओ, उसके बाद लाइफ को एंजॉय करो। जब आप दुकान खोल के बैठे हो या जब आप कंटिन्यू सर्विसेज में हो तो आप बहुत सारे रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जा पा रहे, बहुत सारी कंप्लेंट है, बहन की कंप्लेंट है, फूफा की कंप्लेंट है, बुआ की, यार ये मेरे घर आता नहीं है, पैसे वाला हो गया, इसके पास टाइम ही नहीं मिलता है। उनके घर जाओ, लेट्स एंजॉय द लाइफ। जो कुछ आपने सीखा है वो लोगों को सिखाओ, स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, जहां पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपने लाइफ में अगर सोचा कि मैं मंदिर जाऊंगा और आपको धर्म के लिए काम करना है, आप सोसाइटी के लिए काम करना है, तो वहां पर जाओ, धार्मिक क्षेत्रों में जाके समय निकालो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो। बट जिंदगी भर कमाते रहोगे, भागते रहोगे, कुछ फायदा नहीं है। दोस्तों, जीवन में सुख तभी है जब आप अपने हिसाब से जीवन को यापन करते हो। आपको समझना पड़ेगा आपकी नीड्स क्या है, आपको समझना, वांट का कोई लिमिट नहीं है, ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है। मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे को बहुत बड़ी कार चाहिए, कार ठीक है, बट मुझे लग्जीरियस कार चाहिए। अरे बाबा, लग्जीरियस कार के लिए जिंदगी भर कमाई करते रहोगे, बाद में कब 70 साल, 80 साल, कितने साल? कोशिश करो जितनी सी जल्दी से जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओ, आप अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर दो, उसके बाद लाइफ को एंजॉय करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही आपको समझना है, आज ही आपको बैठना है, आपको समझना है कि यार मेरे को कितना पैसा चाहिए, आपकी अर्निंग क्या है और आपको कितनी एज में फाइनेंशियल फ्री होकर रिटायर्ड होना है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ क्लैरिटी चाहिए और आपको लगता है कि यार मेरे को एक बार और समझना है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो एक एक्सेल हम बनाएंगे और उसमें हम डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना लाइबिलिटीज है, कितना खर्चा मेरे को फाइनेंशियल फ्री होना है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए, मैं उसमें आंसर जरूर दूंगा। दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए करना क्या है। लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, नीड जो है उसके हिसाब से पैसा इकट्ठा कीजिए और लाइफ को एंजॉय करने के मूड में आइए। कब तक स्ट्रेस लेके जीवन जियोगे? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरा बहुत सारा सपोर्ट है, आपको जब भी चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन एक बार फाइनेंशियल फ्री होके देखिए, अपने खुद कैलकुलेट कीजिए, बैठिए पेपर लेके और समझिए कितना पैसा चाहिए, क्या क्या लाइबिलिटीज है, क्या अर्निंग है, एक्सेल में कैलकुलेट कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको कब तक काम करना है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आया तो और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।